Assalamu alaikum students. Students, now in today's class we will discuss about the energy of the alpha particles, beta particles and gamma radiations. These are the particles and radiation which can be emitted when an unstable nucleus will try to gain its stability. अच्छा, और इस process को हम क्या कहते हैं? Radioactivity. और we know that alpha particle is the combination of two protons and two न्यूट्रॉन्स एंड इट इज़ अ वेरी हैवी पार्टिकल और ये एयर में कुछ सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है, और इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है और आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसकी. अच्छा, अब डेफिनेटली इफ़ इट कैन मूव थ्रू द एयर और थ्रू एनी मटेरियल और द मीडियम, तो डेफिनेटली इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी. लेकिन बिकॉज दीज आर द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है. तो इस तरह से हम इनको अगर जूल्स में कंसिडर करें तो वी हैव अ वेरी स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ इन टर्म्स ऑफ जूल, बिकॉज जूल इज़ अ यूनिट ऑफ द एनर्जी. तो इस तरह से फिर हमें स्मॉल यूनिट्स की तरफ जाना पड़ता है. तो ऐसे यूनिट्स में हम एक और यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द एनर्जी इन द रिप्लेसमेंट ऑफ जूल्स. तो अब हमें जूल्स में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द energies of these particles just like alpha, beta and gamma radiation, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको कुछ एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, वो ये कि थर्मोडायनामिक इक्वेशन जो आपने ओ लेवल में स्टडी किया होगा कि बाय प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, और वो हीट एनर्जी जो है वो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं इन द इलेक्ट्रॉन गन. वो आपने CRO के चैप्टर में स्टडी किया हुआ था, ठीक है, इन द ओ लेवल. अच्छा, इसका एक छोटा सा मॉडल मैं यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ कि इट इज़ द इलेक्ट्रिक सप्लाई बाय विच वी कैन प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये फिलामेंट है. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय द फिलामेंट, और फिर यहाँ पर कोई भी मेटल या फिर इस फिलामेंट में से बाय गेनिंग द हीट एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. एंड आफ्टर द इजेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स दे विल मूव विद अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी. तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सप्लाई, क्योंकि यहाँ से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो इंक्रीजेस, और यहाँ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है. अच्छा, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी बहुत स्मॉल अमाउंट की होती है, इस तरह से इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि इफ़ द potential difference provided is 1 volt, and we know that the electron charge that is denoted by Q or E, it has the value 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला स्टडी किया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज. तो इसी से हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. And we have the 1 volt of the value of potential difference and charge value is 1.6 into 10 to the power minus 19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इस तरह से. तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल्स. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो वोल्टेज प्रोवाइड किया है इट हैज़ द वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट, और यहाँ पर चार्ज जो है हम बात कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन की. तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका मतलब ये होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल्स. और ये थ्रू आउट द सिलेबस आपको बहुत सारी जगहों पर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है. तो इसी तरह से आपके पास जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन होती है. और फिर वो उसकी बात कहते हैं कि अगर एक अल्फा पार्टिकल जो है वो एयर में से पास हो रहा है तो इट कैन आयनाइज द हाउ मैनी एटम्स. Now students, we will consider an example in which we have the alpha particle with the energy of 5.5 into 10 to the power 5 electron volts, and now it is moving through the air. And first of all we will calculate the initial speed of that particle, that alpha particle. तो हमें पता है कि यार ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये मतलब इसकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि इट इज़ मूविंग विद दिस स्पीड. तो इसको हम सबसे पहले जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द जूल्स we will use this relation that we know that के 1 electron volts is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Okay,
तो अब यहाँ पर हमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है 5.5 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल्स टू, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हाउ मेनी जूल्स इट कैन बी। तो सिंपली 5.5 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 joules. So it is a value of 8.8 into 10⁻⁻14 joules. Okay. Now we will use the formula of the kinetic energy, क्योंकि यही इसकी kinetic energy के इक्वल होगी. That is the half of m v square is equals to how much energy? 8.8 into 10⁻⁻14 joules. तो अब हमें मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल चाहिए, एंड वी नो दैट कि अल्फा पार्टिकल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 protons and 2 neutrons, and protons and neutrons almost have the same mass, and the mass of the proton is given already in the data booklet. That is, mass of proton is equals to 1.67 into 10⁻⁻27 kg. तो अब 4 पार्टिकल्स हैं, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑलमोस्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो यही यूज़ किया जा सकता है. तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल का टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विद द 4. तो ये आपके पास आएगा 1/2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8.8 इंटू 10⁻⁻14. So this value becomes now 2 multiplied by 8.8 into 10⁻⁻14, and we have 4 into 1.67 into 10⁻⁻27, और फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी डिवाइडेड विद दिस वन. तो फिर उसका स्क्वायर रूट भी चाहिए हमें. तो नाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल जस्ट लाइक 5.13 इंटू 10⁻⁻1 2 3 4 5 6 meters per second. It will be the speed of one alpha particle. अच्छा, फिर इसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि सपोज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ वन एयर पार्टिकल इज़ 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. हाउ मैनी पार्टिकल्स विल बी आयनाइज्ड, मतलब एयर के कितने पार्टिकल्स आयनाइज्ड होंगे. तो अब इसको तो सिंपली हम रेशो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर वन पार्टिकल और फॉर वन एटम or molecule of air, the required energy for the ionization is 2.75 electron volts. So with this amount of energy, that is 5.5 into 10⁻⁵ electron volts, how many particles will be ionized? तो ये हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे 5.5 into 10⁻⁵ and divided by 2.75 से डिवाइड करके. तो 5.5 into 10⁻⁵ divided by 2.75. It is the quantity of air particles which can be ionized with this amount of energy is 2.0 into 10⁻⁻1 2 3 4 5 particles. This amount of the particles can be ionized. Okay students, तो ये रिलेशन था बिटवीन द टू एनर्जी यूनिट्स, दैट इज जूल्स एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और फिर उसके थ्रू हमने कुछ कैलकुलेशंस की. थैंक यू स्टूडेंट.